मित्रों, कृष्णा एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना के विषय में बताना चाहेंगे कि यह प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों है, प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है। इन सभी प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि प्रस्तावना वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान का प्रस्तावना है। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। प्रस्तावना के संबंध में अनेक वाद आए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। इसकी सहायता से हम संविधान की व्याख्या या किसी अधिनियमों का व्याख्या की जा सकती है, और इस तरीके से यह उद्देशिका संविधान का कानूनी दर्जा न होने के बावजूद संविधान में कानूनी दर्जा न होने के बावजूद भी हमें महत्वपूर्ण हमारे लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना यदि देखा जाए, इसका महत्व इस रूप में भी है, जैसे हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो हमें मुख्य दरवाजे के द्वारा ही घर में प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरीके से उद्देश्य का या प्रस्तावना के द्वारा हम संविधान के एक रूपरेखा को भी हम इसके कुछ शब्द जो कि इस संविधान के उद्देश्यों को, उसके मनोभावों को, संविधान निर्माताओं के विचारों को अभिव्यक्त करती है। जैसे प्रस्तावना यह कहती है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की संपूर्ण जनता भारत की संप्रभुता का महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात भारत की संप्रभुता का निवास भारत की जनता में है। प्रस्तावना यह कहती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत राज्य आंतरिक और बाह्य मामलों में अपनी नीतियां निर्धारित करने में पूर्णतया स्वतंत्र है। यह न आंतरिक न ही बाह्य किसी शक्ति के द्वारा अपनी नीतियों से प्रभावित होगा, अपनी नीतियों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह पूर्णतः स्वतंत्र नीतियों का पालन करेगा। कहता है प्रस्तावना यह कहती है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवाद का अर्थ है कि संवैधानिक व्यवस्था, हमारे संविधान की जो व्यवस्था है वह लोक कल्याण पर आधारित है। वह समाज को महत्व देगी, न ही किसी व्यक्ति या पूंजीवादी व्यवस्था को। समाजवादी व्यवस्था में लोक कल्याण की भावना निहित रहती है। प्रस्तावना यह इंगित करती है कि भारत राष्ट्र राज्य के अंतर्गत इसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के समान भाव से देखेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य यह है कि यहाँ का जो राजा होगा, यहाँ का जो शासक होगा या राष्ट्र का जो मुखिया होगा, यह क्या है, राष्ट्र का जो मुखिया है यह जनता द्वारा निर्वाचित होगा, यह आनुवंशिक नहीं होगा। अर्थात यहाँ का जो राष्ट्रपति का पद है आनुवंशिक न होकर के बल्कि क्या है, जनता द्वारा है। यह प्रस्तावना हमारे सामाजिक और आर्थिक राजनैतिक न्याय की अभिव्यक्ति करता है, और यह कहता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात इन सब के बावजूद व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसके विश्वास और धर्म, अर्थात व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। विश्वास, धर्म और उपासना का तात्पर्य यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म की जो पद्धति है
उस पर विश्वास करने, उसके अनुसार आचरण करने की उसे स्वतंत्रता होगी तथा वह व्यक्ति के प्रतिष्ठा और अवसर की समता में सहायक होगा। इस तरीके से प्रस्तावना व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ उसके कर्तव्यों का भी उल्लेख करती है, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अर्थात राज्य व्यक्ति के इन अधिकारों के साथ उसके प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि उसके गरिमामय जीवन के लिए उसके प्रतिष्ठा और अवसर की समता तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही राष्ट्र की और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले उन सभी कृत्यों को जिससे कि राष्ट्र की बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, इस पर लोगों को दृढ़ संकल्प होकर के इसके संरक्षण की बात कही गई है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने में कोई यदि बाधा आती है तो किसी भी व्यक्ति को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरीके से यह देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण हो जाती है संविधान के लिए। प्रस्तावना के अनुसार हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतया तैयार हुआ और इसे अंगीकार कर लिया गया। इस प्रकार से यदि हम इसके विषय में देखें तो एक बार संशोधन हुआ, जिस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 से विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।